नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सहबाली सैफी। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों के साथ। रखामा कापरन शोपिया में एनकाउंटर, एक मकामी मिलिटेंट हलाक। कुलगाम पुलिस ने असलहा समेत 3 अफराद को किया गिरफ्तार। पुलवामा में लश्कर का एक मिलिटेंट गिरफ्तार। जिला कुलगाम में पुलिस ने असलहा और गोली बारूद के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार करने का किया दावा। मालपुर मीर बाजार में आबिद मुश्ताक, आदिल भट्ट, दानिश रसूल भट्ट को किया गया गिरफ्तार। ग्रेनेड और आईईडी जेड भी उनके पास पाए गए। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक रुकन असेंबली अब्दुल रशीद डार ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हवाले से दिया है काबिल एतराज बयान। रशीद डार ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत आने पर वो नरेंद्र मोदी को देगी फांसी। उन्होंने 370 हटाने के फैसले पर किया बरहमी का इजहार। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने पीएजीडी के इल्जाम को करार दिया है बेबुनियाद। पीएजीडी ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद तरक्की के हवाले से बीजेपी के दावे हैं खोखले। रविंद्र रैना ने कहा कि पीएजीडी लोगों को कर रहा है गुमराह। उन्होंने कहा कि दफा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की का नया दौर किया गया है शुरू। तरक्याती मंसूबे अमलाने का काम शदोमत से जारी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर का बयान, सभी तबकों पर बीजेपी और आरएसएस की पॉलिसी असरअंदाज। कांग्रेस की हुकूमत आने पर सभी कश्मीर मुखालिफ फैसलों को करार दिया जाएगा कलअदम। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी का इल्जाम, कई बीजेपी लीडरान ने अभी भी सरकारी रिहाइशगाहों को नहीं किया है खाली। इन्होंने कहा कि ये सारा बोझ सरकारी खजाने पर पड़ा है। उन्होंने इसे सरकारी खजाने की लूट के मुतरादिफ करार दिया। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने अपने जम्मू दौरे के दूसरे रोज भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में की शिरकत। आरएसएस की तरफ से जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे मुख्तलिफ फलाही प्रोग्रामों का लिया जायजा। वादी में कश्मीरी पंडितों की जायदादों को वापस लेने के लिए इंतजामिया ने के दावों में लाई है शिद्दत। 30 से ज्यादा मकामात पर जमीनें और दीगर तजाविजात से नाजायज कब्जा हटाया गया। जिला पुलवामा के सीनो इलाके में महकमा माल की जानिब से कश्मीरी पंडितों की जायदाद से कब्जा हटाने की कार्रवाई लाई गई अमल में। अशोक कुमार रैना के मकान से नाजायज कब्जा हटाया गया। अशोक कुमार रैना ने माइग्रेंटों के लिए कायम करदा पोर्टल पर दर्ज कराई थी शिकायत। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत का बयान, कश्मीरी पंडितों को वादी वापसी अब उनकी तंजीम की तरजीहात में शामिल। जिला राजौरी के चियाड़ी इलाके में सैलाब की वजह से मां बेटी के हलाक होने का खदशा किया जा रहा है जाहिर। बताया जा रहा है कि इलाके के एक नाले में सैलाब आया हुआ था। इसी दौरान 60 साल गुलजार बेगम और उनकी बेटी 40 साल मकसूदा बेगम पानी के साथ बह गई। प्रिंसिपल सेशन कोर्ट कुलगाम ने कत्ल के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कॉन्ट्रैक्ट किलर मुजरिम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये केस जिला कोर्ट में 11 बरसों से था जेर समाअत। एनआरएचएम वर्कर्स ने जीएमसी जम्मू के बाहर किया एहतजाज। ये वर्कर्स उनकी सर्विस को जारी रखने की कर रहे थे मांग। इनका कहना है कि कोविड के मुश्किल दौर में उन्हें काम करने के लिए बुलाया गया था। एहतजाजियों का कहना है कि एक चैलेंज के बावजूद वो कौम की खिदमत करने के जज्बे से सामने आए हैं और अपनी खिदमत पेश की, लेकिन अब उन्हें किया जा रहा है बर्खास्त। मारूफ अदाकार और शायर मरहूम फारूक अफाक को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का किया गया इनेकाद। कालिदास थिएटर श्रीनगर की जानिब से मुनक्किद ताज़ियती इजलास में काफी तादाद में फनकारों, शोराओं, सिविल सोसाइटी के मेंबरान और दीगर लोगों ने की शिरकत। मुकर्रिरीन ने मरहूम फारूक अफाक की खिदमत को किया याद। मरहूम को खराज अकीदत पेश करते हुए उन्होंने फारूक अफाक की वफात को फनकार बिरादरी के लिए बड़े नुकसान से किया ताबीर। खिलाई साइंस के मैदान में अपनी कारकर्दगी से जिला कठुआ के मनीष कुमार ने दीगर नौजवानों का बढ़ाया हौसला। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में साइंसदान के बतौर उन्होंने अपना नाम बना लिया है। मनीष शर्मा को इसरो ने साइंसदान के एक जुमरे में 44वां रैंक दिया है। दरअसल मनीष ने कठुआ में ही मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की थी। इस हुसूलियाबी के बाद शिवानगर में उनके मकान पर खुशी का माहौल। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं मुख्तलिफ इकदाम। इस सिलसिले में श्रीनगर में कामों का किया गया आगाज।
इसी के तहत अवामी मुकामात पर सजावट व तज़य्युन के काम दिए जा रहे हैं अंजाम। रेसिडेंसी रोड पर दर्जनों आर्किटेक्ट्स ने पेंटिंग की। ये तमाम मामर मुख्तलिफ जगहों को खुश रंग और खुशनुमा बनाकर काफी खुश नजर आए। मरकजी वजीर ममलकत बराए फगन सिंह ने कुपवाड़ा जिले का दौरा किया। उन्होंने कुपवाड़ा और कोलीगाम में तामीराती प्रोजेक्टों का रखा संग बुनियाद। उन्होंने अवामी दरबार के दौरान लोगों से बराह रास्त बातचीत की। वजीर ममलकत बराए रेलवे दिशना चौधरी ने जिला कुलगाम का किया दौरा। इन्होंने मिनी स्टेडियम कुलगाम में मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों का लिया जायजा और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। वजीर ने एम्प्लॉयमेंट व काउंसलिंग सेंटर में मरकजी स्कीम के तहत कारोबारी सरगर्मियों के लिए दी जाने वाली गाड़ियां तकसीम की। उन्होंने हरभल सयाहती मुकाम में मुख्तलिफ सरकारी प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। मरकजी वजीर ममलकत बराए तालीम डॉक्टर सुभाष सरकार ने डिग्री कॉलेज बारामुल्ला में कसीरुल मकासिद कॉन्फ्रेंस हॉल का किया इफ्तिताह। डीसी बारामुल्ला और कई दीगर आला ओहदेदार इस मौके पर रहे मौजूद। मरकजी वजीर ने तलबा और तदरीसी अमले के साथ भी किया तबादला ख्याल। उन्होंने कई मसाइल और मुश्किलात के बारे में वजीर को करवाया वाकिफ। उन्होंने तलबा को तालीम के जदीद वसाइल को पर दिया जोर। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने खून के अतिया को इंसानियत की अजीम खिदमत करार दिया। उन्होंने कोठी बाग श्रीनगर में वाक़ई रेड क्रॉस ऑफिस में ब्लड डोनेशन कैंप का किया इफ्तिताह। जिला पुलवामा के फरेसीपुरा इलाके में धान की घास से लदी गाड़ी में आग लग गई। इलाके से गुजरने वाली बिजली की तरसीली लाइन काफी नीचे होने के सबब तार घास से टकरा गई। मुकामी लोगों की बरवक्त कार्रवाई से गाड़ी में सवार अफराद को बचाया गया। सरनेल पाइपन और चकन महल्ला लोग नाकिस निकासी के निजाम से परेशान हैं। ईईडी की निकासी के निजाम को ठीक करने की कोशिशें नाकाम साबित। लोगों ने डीसी अनंतनाग और म्युनिसिपल काउंसिल से इस मसले को फौरी हल करने का किया मुतालबा। लेह में नेहरू युवा केंद्र संस्थान ने क्लीन इंडिया प्रोग्राम का किया आगाज। इस सिलसिले में एनएसएचएम अस्पताल से निकाली गई रैली लद्दाख के सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स और डीसी लेह ने इस मिशन को झंडे दिखाकर किया रवाना। इस मुहिम के तहत कई इलाकों का अहाता किया जाएगा और कचरे को ठिकाने लगाने के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। आवाम ने इस अहम पहल की सताइश की। साइकिल सवारों का ग्रुप कोलकाता से जम्मू कश्मीर पहुंचा। अपनी मंजिल लद्दाख की तरफ जाने के लिए पुरअज़्म साइकिल चलाकर माहौल बचाने का पैगाम आम करना है मकसद। मागाम में दुकानदारों और मकामी मकीनों ने पीने के पानी की अदम दस्तयाबी को लेकर महकमा जल शक्ति के खिलाफ किया एहतजाज। उनका कहना था कि यहां कई रोज से पीने के पानी की सप्लाई न होने से मुश्किलात का है सामना। एहतजाजियों ने श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर किया मुजाहरा। एहतजाजियों ने अपील की है कि मागाम में पानी की सप्लाई को बगैर खलल के बहाल किया जाए। एनसी कारकुनान का एक इजलास पुलवामा के सर्किट हाउस में हुआ मुनक्किद। इस इजलास में मेंबर पार्लियामेंट हुसैन मसूदी की सरबराही में हुआ मुनक्किद। कारकुनों ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपने मुश्किलात से करवाया आगाह। एनसी जिला सदर गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने कहा कि सियासी सरगर्मियां बहाल रहने से अवामी मुश्किलात से हासिल होती है वाकफियत। मसूदी ने कहा कि कश्मीर एक सियासी मसला है और तरक्याती कामों को हमेशा ही होती रहती है। पुंछ में लड़कियों के खेल मुकाबले अंडर 15 एंड 17 खो खो मुकाबलों का इनेकाद। सरनकोट ने पुंछ जोन को 11-2 पॉइंट से दी शिकस्त। गांदरबल में पोषण माह मनाते हुए एक आगाही कैंप का किया गया एहतमाम। लोगों को मुख्तलिफ ICDS स्कीमों की जानकारी की गई फराहम। जिला रिसोर्स सेंटर कठुआ ने महकमा तालीमात के ताउन से सावन चौक में नुमाइश का किया एहतमाम। स्कूल के स्टूडेंट्स ने यहां बेकार चीजों से बनाई गई करामत चीजों की नुमाइश लगाई। जिला पुंछ में LOC पर वाक़े अचोट सेक्टर में महकमा सेहत की टीम सो गई है सरगर्म। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का अमल कर दिया गया है शुरू। BMO बीरवा ने हेल्थ टीम के हमरा मेन बाजार बीरवा में खुसूसी वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की। काफी लोगों को वैक्सीन लगवाया गया। सनपा में भी एक खुसूसी वैक्सीनेशन और कोविड सैंपलिंग ड्राइव चलाई गई।
शोपिया में डीएम सज्जन कुमार वैश्य ने मुतालिका अफसरान को दी हिदायत। 18 से 44 साल के लोगों की 100% टीकाकारी मुकर्ररा वक्त में यकीनी बनाने की कोशिशें कर दी तेज। गुरेज के बख्तौर इलाके में फौज की जानिब से एक बड़ा मेडिकल कैंप किया गया मुनक्किद। इस कैंप में बाहर से लाए गए 12 डॉक्टरों की टीम ने लोगों का मुफ्त में किया इलाज व मुआलजा। क्लीन इंडिया प्रोग्राम के तहत बांडीपुरा में सफाई मुहिम की गई शुरू। जिला अफसर गुलाम कादिर की सरबराही में इस मुहिम का किया गया आगाज। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा से हुई शुरू। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत म्युनिसिपल कमेटी मागाम की जानिब से सफाई मुहिम जारी। टाउन हॉल मागाम में जानकारी और बेदारी प्रोग्राम हुआ मुनक्किद। डीडीसी रोडा विकास शर्मा ने एक माह चलने वाली सफाई मुहिम का किया आगाज। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत क्लीन इंडिया प्रोग्राम किया गया है शुरू। डीडीसी ने सफाई पर दिया बहुत जोर। पुंछ डीसी ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग की गई मुनक्किद। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, नेहरू युवा केंद्र और दीगर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान इस मीटिंग में रहे शरीक। जिला पुंछ इंतजामिया ने स्वच्छता ही सेवा है मुहिम के तहत सफाई का अहद दिलाया। डीसी पुंछ इंद्रजीत और एएसपी लियाकत चौधरी की सरबराही में ये प्रोग्राम किया गया मुनक्किद। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर करती है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में है? तो खैर अब एक जगह है जहां आपको सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। बाबाए कौम महात्मा गांधी का 152वां यौम पैदाइश। राजघाट पर सदर जमहूरिया वज़ीर-ए-आज़म समेत कई लीडरान पेश करेंगे खराज अकीदत। दुबई में वर्ल्ड एक्सपो की शुरुआत। पीएम मोदी ने हिंदुस्तान का पवेलियन किया लॉन्च। कहा मुत्तहिद अरब अमारात के साथ बढ़ती दोस्ती की अलामत। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ औरंगाबाद के मुसलमानों ने अपने कारोबार बंद रखकर दर्ज करवाया एहतजाज। बंद के जरिए मुसलमानों की आवाज हुकूमत तक पहुंचाई गई। मुमरा में मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए एहतजाज। उलमाए तंजीम मुमरा के बैनर तले हुआ मुजाहरा। एहतजाज में असम में हुए मुजालिम के खिलाफ लगाए गए नारे। अकोला में एमआईएम एहतजाजी धरना। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को जल्द रिहा करने का किया मुतालबा। बाद नमाज जुमा एमआईएम के कारकुनों ने जिला कलेक्ट्रेट के दफ्तर के बाहर दिया धरना, जिसमें मुख्तलिफ मिल्ली व समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने भी की शिरकत। लखनऊ में इमाम बाड़े के अंदर रक्स का वीडियो वायरल होने पर उलमाए ने बरहमी और नाराजगी का किया इजहार। ऐसे नाजिबा वीडियो के खिलाफ आम लोगों में भी गुस्सा। उलमा ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि बड़े इमाम बाड़े, छोटे इमाम बाड़े और शाह नजफ समेत सभी मुकद्दस मकामात के तकद्दुस को पामाल न किया जाए। ऐसे मकामात के तकद्दुस की हिफाजत के लिए निगरानी रखी जाए। नांदेड़ उर्दू घर की ज़ेली सकाफती कमेटी की जानिब से टीईटी इम्तिहान की तैयारी के लिए वर्कशॉप का इनेकाद। 20 रोजा वर्कशॉप में माहिर असातिज़ा के जरिए टीईटी इम्तिहान की करवाई जाएगी तैयारी। भोपाल में गांधी जी को किया गया याद। गांधी जी कई बार आए थे भोपाल में गांधी जी से ताल्लुक रखने वाले सभी मकामात हैं खस्ताहाली का शिकार। दिल्ली में ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों के लिए मजहबी मकामात खोलने की इजाज़त। डीडीएमए ने जारी किए अहकाम। कोरोना ज़ाब्तों पर करना होगा अमल। डीडीएमए ने मजहबी मकामात में दाखिल होने की पाबंदी हटा ली। दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के खुलने की राह हमवार। ज़ायरीन के लिए कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करना होगा लाज़मी। मदरसा खदीजा उल बकरा बैतुल रायचूर में हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम व मुअज्जिन की सीरत पर तहरीरी मकाले का इनेकाद। तहरीरी मुकाबले में तकरीबन 53 खवातीन व तलबात ने लिया हिस्सा। मालेगांव समेत रियासत के मुतादिद इलाकों में बारिश। करना डैम मुसलसल तीसरे साल भी 100% भरा हुआ है। सैलाबी खतरे के मद्देनजर नदी के किनारे आबाद बस्तियों को अलर्ट कर दिया गया है। आलमी यौम बुजुर्ग के मौके पर भोपाल में बुजुर्ग खवातीन ने हाथों में सूखी रोटी लेकर किया एहतजाज। भोपाल नीलम पार्क में एहतजाज करते हुए बुजुर्ग खवातीन ने मरकजी और सूबाई हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। बुजुर्ग पेंशन में इजाफे का किया मुतालबा।
पीएम मोदी के कांग्रेस मुक्त नारे का मुकाबला करना है बेहद जरूरी, अपोजिशन के बगैर जमहूरियत का तस्वुर नहीं। न्यूज 18 की खुसूसी बातचीत में कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार का इजहार ख्याल। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हरीश रावत का पलटवार, कहा उन्हें नहीं किया गया बेइज्जत, पार्टी ने 3 बार बनाया सीएम, अमरिंदर सिंह को मनाने की गई कोशिश। 2018 बेंगलुरु सीरियल ब्लास्ट का मामला, मुलजिम अब्दुल नासिर मदनी को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने की ट्रायल ट्रांसफर की अर्जी खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने किया एहतजाजी किसानों की सरजनिश, कौमी शाहराहों को एहतजाजियों ने कर दिया है ब्लॉक, जिससे लोगों को हो रही है परेशानी, कोर्ट का तबसरा। हरियाणा के झज्जर में किसान और पुलिस के बीच हुई झड़प, पुलिस ने ताकत का किया इस्तेमाल, किसानों पर पानी की गई बौछार। नायब वज़ीर आला दुष्यंत चौटाला के प्रोग्राम के खिलाफ किसान कर रहे थे एहतजाज। दिल्ली हुकूमत को मिली राहत, हाई कोर्ट ने घर घर राशन पहुंचाने की दी इजाजत, राशन दुकानों में गल्ले की कमी न हो, इस बात का रखें ख्याल। अब टाटा की होगी एयर इंडिया, सबसे ज्यादा कीमत लगाकर जीती बोली। आज वज़ीर आला शिवराज सिंह नीमच से रियासत को देंगे तोहफा, 133 सनतों को अमली तौर पर दे सकते हैं जमीन। मध्य प्रदेश में ज़िमनी इंतखाबात को लेकर सीएम हाउस में बीजेपी की अहम मीटिंग, वीडी शर्मा और सुहास भागवत हुए शामिल, दावेदारों के नाम पर हुआ तबादला ख्याल। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से आज कांग्रेस की अहम मीटिंग, पीसीसी चीफ कमलनाथ एमएलए और ओहदेदारों के साथ करेंगे तबादला ख्याल, उम्मीदवारों के नामों का किया जाएगा गौर। जबलपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं 18 से 20 साल के लड़के, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तेलंगाना को सरसब्ज व शादाब रखने के लिए असेंबली में लिए गए कई अहम फैसले, अरकान असेंबली अरकान पार्लियामेंट से माहाना 500 रुपए हिरताहरम फंड्स जमा करने का मुतालबा, अपोजिशन से भी ताउन की वज़ीर आला ने की अपील। रियासत में औकाफी अराजियत का कोई पुरसा निहाल नहीं, हुकूमत की अदम तवज्जही से कीमती अराजी पर हो रहे हैं कब्जे, एमआईएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कब्जीन के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। हुजूराबाद इंतखाबात की तैयारियां तेज, जी श्रीनिवास टीआरएस के उम्मीदवार, पार्टी के साथ दगाबाजी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, वज़ीर आला केसीआर का बयान। हैदराबाद के रविंद्र भारती में विश्व ब्राह्मण संगम की पहली कॉन्फ्रेंस हुई मुनक्किद, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से की शिरकत। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि विश्व ब्राह्मण को कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन को रियासती हुकूमत की जानिब से 17 करोड़ रुपए किए गए हैं मंजूर। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना से कबल इस कॉरपोरेशन का क़याम लाया गया था अमल में। एमबीए एमसीए में दाखिले के लिए मुनक्किद, आईसेट के नतायज जारी, श्रीकाकुलम के तालिब इल्म एम रामाकृष्णा ने मारी बाजी, कामयाबी का तनासुब 91.27% रहा, रियासती वज़ीर तालीम ए सुरेश का बयान। समीर शर्मा रियासत आंध्र प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी मुंतखब, ओहदे का जायजा लेने के बाद 9 मुंतखब चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से की मुलाकात। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 809 नए मामले दर्ज, पिछले 24 घंटों में 10 मरीजों की हुई मौत, 1160 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। रियासत की जगन मोहन रेड्डी हुकूमत मरकजी फंड से ही चला रही है फलाही स्कीमात, आंध्र प्रदेश के रियासती बीजेपी सदर सोमो वीरा राजू ने कही ये बात। कर्नूल कॉरपोरेशन ने शहर की सफाई पर खुसूसी तवज्जो की मरकूज, कॉरपोरेशन मेयर ने बताया कि सफाई से मुतालिक अब शहर के लोगों में भी बेदारी हो गई है पैदा। आज़ादी के 75 साल की तकमील पर कर्नूल में आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम हुआ मुनक्किद। शामली के किराना में गैरकानूनी पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 4 की मौत, कई झुलस गए, हालत नाजुक। वज़ीर आला योगी के रियलिटी चेक में फेल हुए कई अफसर, सीएम ऑफिस की तरफ से अचानक किया गया फोन, जनता दर्शन न कराने वाले 14 डीएम और 16 एसपी से जवाब तलब। 2022 से पहले अखिलेश यादव ने फिर उठाया ईवीएम पर सवाल, बीजेपी ने कहा चुनाव से पहले बहाने की तलाशी में है बीजेपी। इस साल कोरोना के पेश नजर सैयद
डे की तकरीब ऑनलाइन मोड में होगी मुनक्किद। इंतजामिया की मीटिंग में लिया गया ये फैसला। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर करेंगे खिताब। बिहार में एक बार फिर कोरोना वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में। आज एक दिन में 40 लाख लोगों को वैक्सीन देने का हदफ। सासाराम में मजहबी तब्दीली की खबर पर भड़के लोग, 5 लोगों को पकड़कर किया गया पुलिस के हवाले। देही इलाके के लोगों पर मजहब तब्दीली के लिए दबाव डालने का है इल्जाम। पंचायत इंतखाबात की गिनती के दौरान कई जगहों पर हंगामा। सहसराम, मुजफ्फरपुर और मधेपुर में लाठीचार्ज। पुलिस ने हंगामा करने वाले लोगों को खदेड़ा। नालंदा में तूफान गुलाब का खास देखा जा रहा है असर। कई गांव वाले ऐसे हैं जो बाजार के लिए सुबह निकलते थे, लेकिन जब वापस लौटे तो सड़क गायब थी, लिहाजा फंस गए। रोमानिया के एक अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से 9 कोरोना मरीजों की हुई मौत। वजारत सेहत ने एक बयान में दी इत्तला। जापान ने तयशुदा मंसूबे के मुताबिक टोक्यो और 18 दीगर मंसूबों से कोरोना से मुतालिक इमरजेंसी को मुकम्मल तौर पर हटा लिया है। जापानी हुकूमत समाजी और माशी सरगर्मियों को दोबारा शुरू करने का रखती है इरादा। दुनिया में अब तक कोरोना से 23,50,38,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 48,05,000 से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकत। राहुल के दम पर किंग्स 11 पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को दी शिकस्त। किंग्स 11 पंजाब के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।